नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडीएम पाठशाला में। हमने लास्ट वीडियो में देखा था फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाते हैं। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखा था जिससे हमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस चैप्टर में जो भी हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफर करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना, सैलरी, कमीशन, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सभी की जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं। जर्नल एंट्रीज अगर पास करने को एग्जाम में आएंगी तो हम जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे। बहुत ही सिंपल हैं जर्नल एंट्रीज के जो रूल्स हैं, जो आपने क्लास 11th में पढ़े थे वही रूल्स हैं, रूल्स में कोई भी चेंज नहीं है। देखिए अकाउंटिंग तो जो आपने 11th में पढ़ा था बेस वही रहेगा, वो बेसिक कभी भी चेंज नहीं होगा, लास्ट तक वही बेसिक्स आपके काम में आएंगे। तो आइए देखते हैं जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अकाउंट से जो हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी। तो आप जरा अपना दिमाग लगाइए और सोचिए, P&L अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है वो डेबिट साइड में आता है, टू नेट प्रॉफिट, मतलब उसका बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट। वो डेबिट में आया, इट मींस का बैलेंस कैसा है, क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि हमेशा जो भी बैलेंस आता है वो अपोजिट साइड में आता है। तो क्रेडिट बैलेंस वाले प्रॉफिट को जब हम ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमारी जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर करने की क्या जर्नल एंट्री होगी। जर्नल एंट्री हमारी बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या जर्नल एंट्री हुई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो पोस्टिंग क्या जाती है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही रूल है पोस्टिंग का, लेजर पोस्टिंग का, वही सिंपल सा रूल। क्रेडिट साइड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बट नाम हमेशा अपोजिट साइड वाले का आता है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखते हैं, फॉर ट्रांसफरिंग लॉस टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब भाई ये भी तो हो सकता है कि हमें लॉस हुआ हो ड्यूरिंग द ईयर, तो लॉस ट्रांसफर करने की क्या जर्नल एंट्री होगी। तो आप सब समझदार हैं, लॉस का बैलेंस होता है डेबिट, तो लॉस को ट्रांसफर करेंगे तो P&L अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो ये एंट्री थी हमारी प्रॉफिट के केस में और ये एंट्री होगी हमारी लॉस के केस में। ठीक है, तो ये तो हमने अपना फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया कि प्रॉफिट और लॉस को किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, उसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका नेचर क्या है, ये एक्सपेंस है फॉर्म के लिए, बिल्कुल सही बात है। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो सभी एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी किसे, पार्टनर्स को मिल रही है, बिल्कुल सही बात है। तो पार्टनर्स को मिलेगी तो पार्टनर्स को कैश थोड़ा ना दिया जाएगा, पार्टनर की कैपिटल में ऐड की जाएगी। कैपिटल में ऐड की जाएगी तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। जितने भी पार्टनर होंगे उनके कैपिटल अकाउंट्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है हमारा, एक्सपेंस है। अब एक बात आई कि ये तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करा दी,
लेकिन सर इसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो नाम आया नहीं, तो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों शो की जाती है? बिल्कुल सही बात है, आपको ये पता है, आपने 11th में भी सीखा है, कोई भी नॉमिनल अकाउंट हो वो किसी न किसी अकाउंट में ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल या तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा अगर फैक्ट्री का खर्चा होगा, ऑफिस या शोरूम का खर्चा होगा तो पी एंड एल अकाउंट में जाएगा, और अगर पार्टनर्स को कुछ भी दे रहे हैं तो वो किस में जाएगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसी तरीके से जो ये इसकी क्लोजिंग एंट्री जो पास होगी एट द ईयर एंडेड, जो हम क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे वो क्लोजिंग एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट एंड कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे और इसे ट्रांसफर कर देंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंट्री बनेगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो हमने क्या करा? इस इंटरेस्ट को कर दिया क्रेडिट, तो इंटरेस्ट से इंटरेस्ट अकाउंट खत्म, और जो ये इंटरेस्ट का खर्चा था किस में आ गया? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब तो पोस्टिंग आएगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन के लिए क्या एंट्री होगी? फॉर अलाउइंग सैलरी और कमीशन। तो आपको पता है कि सैलरी और कमीशन भी फर्म का एक्सपेंस है, फर्म का एक्सपेंस है तो ये क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। तो सैलरीज और कमीशन कोई भी हो, सैलरी हो तो भी एंट्री ए बनेगी, कमीशन हो तो भी एंट्री बनेगी। ठीक है, दोनों नाम लिख दिए मैंने। सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि ये भी किसे मिल रही है? पार्टनर्स को। और सिमिलरली जैसा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने किया था उसी तरीके से इसकी भी क्लोजिंग एंट्री पास होगी, क्योंकि ये भी एक्सपेंस अकाउंट है। और क्लोजिंग एंट्री आप समझ गए हैं, हम क्या करेंगे? सैलरी और कमीशन को कर देंगे क्रेडिट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू सैलरी और कमीशन। ठीक है, अब बात करते हैं रिजर्व की। अगर रिजर्व मेंटेन किया जा रहा है कोई, फॉर मेंटेनिंग रिजर्व, अब आप ये बताइए कि जो रिजर्व क्रिएट होता है किस प्रॉफिट में से होता है? जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट मतलब क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट को हम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और ये प्रॉफिट चला कहां गया? रिजर्व अकाउंट में, टू रिजर्व अकाउंट। मतलब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इसको हमने फॉर्म में ही रिटेन करके रख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होती है, वो पार्टनर को हम देते नहीं है, पार्टनर से लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फर्म की इनकम है, फर्म की इनकम है तो वो फर्म में होगी क्रेडिट। दूसरा वो हम लेंगे कहां से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? पार्टनर के कैपिटल से, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे डेबिट। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी है फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम हो रहे हैं यहां पर। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर दी हमने डेबिट। तो ये तो भैया हमने चार्ज कर दी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर की कैपिटल कम कर दी। अब बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज हो गई, अब इसको भी तो क्लोज करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगी? बताइए भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्लोजिंग एंट्री, ये यहां पर क्रेडिट है, इसको उठा के क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये तो हो गया डेबिट। किस अकाउंट में? टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
अगर यहां पर होती स्टाफ की सैलरी तो ट्रांसफर कर देते P&L अकाउंट में, अगर होती वेजेस तो ट्रांसफर कर देते ट्रेडिंग अकाउंट में। बट ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो कि पार्टनर से मिली हुई इनकम है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने सारी एंट्रीज देख ली यहां पर, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, लॉस ट्रांसफर करने की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी कमीशन के लिए, रिजर्व क्रिएट करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब एट लास्ट जो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट बचा, सारे एप्रोप्रिएशन देने के बाद भी हमारे पास कुछ प्रॉफिट बच गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या एंट्री होगी बताइए। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, सारे एप्रोप्रिएशंस करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो भी प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट होता है। अब उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किसी भी अकाउंट का जो बैलेंस होता है जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस अकाउंट को क्लोज करना होता है तो अपोजिट कर देते हैं। ये मैथ्स तो है नहीं जो प्लस माइनस करेंगे, यहां पर सिर्फ डेबिट क्रेडिट होता है। तो प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो हम उसे उठाकर क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे रिमेनिंग प्रॉफिट को। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और ये प्रॉफिट जाएगा किसमें, पार्टनर्स में जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। हमने क्या किया, जो प्रॉफिट था उसको उठा के कर दिया डेबिट, और जो रिमेनिंग हमारे पास बचा वो हमने पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिया। आप यहां से भी देख सकते हैं, देखिए सपोज दैट ये था हमारे पास प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया, जब प्रॉफिट आया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो यहां हमने उसको क्या किया, क्रेडिट। अब जब इस प्रॉफिट में से हम पार्टनर को जो कुछ भी देंगे तो हर बार P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर को दी तो P&L एप्रोप्रिएशन क्या हुआ यहां पर, डेबिट। हमने सैलरी और कमीशन दी, P&L एप्रोप्रिएशन क्या हुआ, डेबिट। हमने उसी प्रॉफिट में से क्या बनाया, रिजर्व बनाया, तो P&L एप्रोप्रिएशन क्या हुआ, डेबिट। अब उसी प्रॉफिट में अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की, यहां पर क्या हुआ, वो क्रेडिट, क्योंकि ये इनकम है। तो इन सबको प्लस माइनस करने के बाद लास्ट में जो प्रॉफिट बचा वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर में। समझ में आई बात। अगर लॉस होगा तो ये एंट्री हो जाएगी रिवर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सारी एंट्री समझ में आई, बहुत सरल है एंट्री समझना, सारे रूल्स वही हैं जो आपने 11th में पढ़े हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस नई चीजें सीख रहे हैं आप, नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, सब कुछ वैसा ही करना है। तो ये थी सारी जनरल एंट्रीज चैप्टर की जो कि आपको क्लियर हो गई। आगे और भी कुछ आएगा तो जरूर बताएंगे। इस चैप्टर में हमारे 3 टॉपिक्स और रह गए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड गारंटी ऑफ अ पार्टनर फॉर मिनिमम शेयर। तो 3 टॉपिक्स हम 3 वीडियोस में कवर कर लेंगे, फिर चलेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।